बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से कबाब्स, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो यकीन माने उनके होश उड़ जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस ये हमारे कबाब बनेंगे। इतने क्रीमी और बहुत ही टेस्टी से बनते हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मलाई की तरह क्रीमी होते हैं। जब आप बनाएंगे तो यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये रेसिपी जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैं इन कबाब्स को बनाऊंगी, तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाना है। बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह से कबाब बनेंगे। तो चलिए आइए टाइम वेस्ट किए बगैर मलाई जैसे सॉफ्ट और क्रीमी से कबाब्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कबाब्स को बनाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्का सा भून लेंगे जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती जिंजर गार्लिक की। इसके साथ ही हमने चिकन लिया है जो कि हाफ केजी से थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पर मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। अगर आप चाहें तो बोनस चिकन भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, और अब हम चिकन की भुनाई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है चिकन को ऑयल में। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर 1 टेबल स्पून भरकर हमने ऐड कर देना है नमक। दोबारा से मिक्स करेंगे और हम दोबारा से 1 से 2 मिनट तक चिकन को हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं चिकन ने पानी रिलीज कर लिया है। इस पॉइंट पर 1 अदद काली इलायची और 2 अदद दालचीनी स्टिक्स ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे जी 2 गिलास पानी। आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट करके ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छिलका रिमूव कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इन्हें बॉयल कर लेंगे जब तक कि इन पर अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। तो देख सकते हैं आप पानी में बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। इस स्टेज पर हम इन्हें रख देंगे जी, प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 8 मिनट तक। तो 8 मिनट हो चुके हैं और प्रेशर को हमने ऊपर से सीटी को हटा दिया था और भाप अच्छे से निकल चुकी है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी। और अब आलूओं को हम इस तरह से निकाल लेंगे जी किसी भी प्लेट में। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। जो हड्डी थी वो चिकन हड्डी से अलग हो चुकी है, इसलिए जो हड्डियाँ इन्हें हम अलग से निकाल लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है जी आलू मैचर। इसकी मदद से जो है वो मैं अच्छी तरह से चिकन के रेशेस करूँगी। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से रेशेस कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से रेशेस हुए हैं। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से रेशेस हो जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप हैंड्स की मदद से कर लीजिए। इसके साथ ही जो हमने आलू बॉयल किए थे इन्हें भी हम मैच कर लेंगे जी मैचर की मदद से। नहीं है आप फॉक की मदद से कर लीजिए। तो आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैच कर लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे जी चिकन जो हमने रेशेस किए थे चिकन के। हरी मिर्च ऐड कर देंगे 3 अदद, जिन्हें चॉप सा कट किया है। मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड कर देंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे जी ब्लैक पेपर। 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। 1/2 टेबल स्पून नमक या फिर हस्ब जायका। 1 अदद लेमन का जूस ऐड करेंगे, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा जी कबाब्स में, इसलिए ज़रूर ऐड कीजिए। यहाँ पर जो हम ये बना रहे हैं कबाब्स, इनमें बहुत ही लाइट से मसाले ऐड होते हैं। इसके साथ ही मैंने ऐड किया है क्रीमी फ्लेवर के लिए 3 टेबल स्पून मेयोनीज़। आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। इससे जो है बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर के साथ हमारे ये कबाब बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने हैंड्स की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स कर लिया है जी कबाब्स के। अब इस तरह से चेक कर लेंगे कबाब बन रहे हैं कि नहीं। माशाल्लाह से देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी तरह से कबाब बन रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली डन है। इसे रख देंगे जी हम 10 मिनट तक और ऊपर से कवर कर देंगे। कबाब्स की कोटिंग के लिए हम बाउल में तोड़ लेंगे जी 2 अदद अंडे और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और अंडों में हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, बस इन्हें ऐसे फेंट लेंगे, साइड पे करेंगे। और इस तरफ 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बैटर लेंगे इस तरह से कबाब का, इसे हथेली की मदद से गोल करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह से हम शेप बना लेंगे जी कबाब की। आप अपनी मर्ज़ी से शेप छोटी या बड़ी रख सकते हैं कबाब्स की, जो आप आसानी से बना सकें या फिर आपको अच्छी लगती हो। इसी तरह से मैं दूसरे कबाब भी बना लूँगी। तो लीजिए हमने सभी बहुत ही टेस्टी से मज़ेदार से कबाब बना लिए हैं। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इनकी शेप बनी है। इन्हें ब्रेड ग्राम ली है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आप देख लीजिएगा।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कबाब लेंगे और इसे सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। अच्छे तरह से जब अंडा हट जाएगा साइड में जो एक्स्ट्रा होगा, फिर इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्ब में ऐड करके अच्छी तरह से कोटिंग करनी है हर तरफ से। तो कोटिंग हो चुकी है, इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरे कबाब्स की भी कोटिंग कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने सभी कबाब्स की कोटिंग कर ली है। तो चलिए आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कबाब्स ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। आपके पैन में जितनी भी जगह है आप उसी लिहाज से कबाब्स को ऐड कर लीजिए। तो कबाब्स को मैंने ऐड कर दिया है जितनी मेरी कढ़ाई में जगह थी। तो यहाँ पर हमने बस कबाब्स को कलर देना है, क्योंकि जो हमने चीज़ें ली थी वो सब ऑलरेडी पकी हुई थी, बस हमें जस्ट इन्हें कलर देना है। इसीलिए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे जी, जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं और अब इन्हें पलट लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इन कबाब्स को बनाने का बहुत ही डिफरेंट तरीका था, बहुत ही अलग तरीके से मैंने इन कबाब्स को बनाया है। जब आप बनाएंगे तो यकीन माने सभी बहुत शौक से इन कबाब को एंजॉय करेंगे। आपके घर में कोई दावत है तो तब भी आप इन कबाब्स को बना सकते हैं। मेहमानों के होश उड़ जाएंगे जब आप ये कबाब्स बना कर देंगे। रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कबाब किस तरह से बनाया। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ बनते हैं माशाल्लाह से और बहुत टेस्टी से। बाहर से इतने क्रिस्पी बनते हैं और अंदर जो है वो क्रीमी, बहुत ही मलाई की तरह सॉफ्ट बनते हैं माशाल्लाह से। तो इस तरह से मैं छन्नी की मदद से निकाल लूँगी इन कबाब्स को और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हमने जार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लेट में निकालेंगे। और अब इसी तरह से हम दूसरे कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने सभी कबाब्स को फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने टेस्टी से बने हैं। तो फाइनली अब इन्हें डिश आउट कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं कबाब्स को चेक भी करवा देती हूँ आपको, माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं बाहर से। रेसिपी से स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अंदर से कितनी मलाई की तरह सॉफ्ट और कितनी क्रीमी बने हैं और टेस्ट में भी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसे सर्व कीजिए जी हरी चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।